घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी को लेकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने सब्सिडी पर फैसला लेते हुए सब्सिडी में कटौती करने का फैसला लिया है। अब सभी को सब्सिडी नहीं मिलेगी। आखिर सरकार ने सब्सिडी में कटौती का फैसला क्यों लिया और अब किन लोगों को एलपीजी पर सब्सिडी मिलेगी, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी प्रणाली को लेकर अब नई सख्ती शुरू कर दी है। सरकार का उद्देश्य ये है कि रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी केवल अब उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसी दिशा में आय आधारित जांच प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। जिन उपभोक्ताओं के सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक पाई जाएगी, उनकी सब्सिडी बंद की जा सकती है। सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग को सरकारी सहायता देने की बजाय सीमित संसाधनों का उपयोग गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए किया जाना चाहिए। सरकार अब एलपीजी उपभोक्ताओं के पैन कार्ड और आयकर रिकॉर्ड के आधार पर उनकी आर्थिक स्थिति की पड़ताल कर रही है। इससे यह पता लगाया जा रहा है कि कौन उपभोक्ता वास्तव में सब्सिडी पाने का पात्र है और किसने गलत तरीके से लाभ लिया है। कई उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेश भी भेजे जा रहे हैं जिनमें अपनी जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय के भीतर उपभोक्ता अपनी जानकारी सत्यापित नहीं कराते हैं तो उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले के पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इससे भारत जैसे आयात आधारित देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि सब्सिडी पर होने वाला खर्च नियंत्रित रहे और उसका लाभ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को इस नीति में प्राथमिकता दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि सब्सिडी व्यवस्था का उद्देश्य हमेशा से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देना रहा है। ऐसे में जिन परिवारों की आय अधिक है उन्हें धीरे धीरे इस दायरे से बाहर किया जा रहा है ताकि सरकारी सहायता का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी खर्च में संतुलन आएगा और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। हालांकि मध्यम वर्ग के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है और कई लोग इससे भविष्य में घरेलू बजट पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जता रहे हैं। वैसे सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।